फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो चुके हैं। वो अब आपको कब मैदान में दिखाई देंगे इसके ऊपर बात करेंगे। इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई ने एक ट्राई सीरीज खेली, उसके ऊपर भी अपडेट सामने आ रही है। उसके शेड्यूल के ऊपर बातचीत होना शुरू हो चुकी है। इंतजार किस चीज का? सिर्फ और सिर्फ एशिया कप के स्केड्यूल का इंतजार है कि वो कब अनाउंस होगा, क्योंकि उससे ठीक पहले ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई आप सबको पता है कि ट्राई सीरीज खेलेगा। सिर्फ उसी चीज का इंतजार है कि वहां से एशियन क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल अनाउंस करे, फिर उसके बाद हम ट्राई सीरीज का शेड्यूल भी अनाउंस कर दें। अब 3 मुल्क की ये ट्राई सीरीज होगी। होस्ट तो यूएई करेगा, यूएई को दिए जाएगा होस्टिंग राइट, उसमें अफगानिस्तान होगा, पाकिस्तान और यूएई, ये तीनों मिलकर जो वो ट्राई सीरीज खेलेंगे। और होस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि यूएई खुद करेगा, यानी कि दुबई के अंदर मैचेस होंगे। एशिया कप भी वहीं पर ही होना है, मतलब तीनों कंट्रीज के लिए अच्छी न्यूज ये, तमाम प्लेयर रेडी हो जाएंगे इस कंडीशन में, आगे एशिया कप आएगा उसमें खेलने के लिए। अब सितंबर में कराएंगे, अगस्त में कराएंगे, क्योंकि सितंबर में तो एशिया कप शुरू हो जाएगा, 1 मंथ बचा हो अगस्त का। वैसे अगस्त के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान भी आना, लेकिन वो टूर कैंसिल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ट्राई सीरीज होती है तो वो टूर कैंसिल हो जाएगा, फिर दुबई के अंदर ही जो वो ट्राई सीरीज कराई जाएगी उसकी जगह, क्योंकि यूएई को फिर ऐड करके वेन्यू चेंज करके वहां पर जो वो ट्राई सीरीज करवाई जाएगी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान टूर करेगी अगस्त में पाकिस्तान का, फिर उसके बाद ही हो सकेगा कि ट्राई सीरीज करवाएं या ना करवाएं, फिर उसके बाद ही बात होगी, ट्राई सीरीज अलहदा से होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्राई सीरीज अलहदा से नहीं होगी, ट्राई सीरीज इसी सीरीज के बीच में आएगी। यानी कि अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान का टूर करना है वो कैंसिल होगा, फिर 3 मुल्क की ट्राई सीरीज होगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान। तीसरी टीम यूएई को ऐड किया जाएगा और दुबई या यूएई कहीं पर भी जो वो तीनों मुल्क की ट्राई सीरीज जो वो करवा ली जाएगी। तीनों टीमों के लिए फायदा होगा, खास तौर पर अफगानिस्तान और यूएई। यूएई तो चाहता है कि यार हम खेलें, क्योंकि वो भी एशिया कप में शामिल है, वो एशिया कप से पहले चाहेगा कि हम किसी बड़ी टीम से खेलें, और अफगानिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। यूएई थोड़ी बहुत परेशानी होंगी इसी तरीके से, पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। देखा जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस वक्त T20 के अंदर एक एज क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमें लास्ट टाइम हराया भी था अफगानिस्तान ने, अगर आप सबको याद हो तो अच्छे तरीके से हमें हरा कर भेजा था वहां पे, अगर आप सबको याद होगा तो यही अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान इस वक्त तो काफी हार्ड टीम बन चुकी है हमारे से बेहतरीन अफगानिस्तान के लिए, लेकिन ट्राई सीरीज के देखने में मजा आएगा, हमारे भी यंग प्लेयर होंगे और तीनों टीमों को वो कंडीशन से फायदा भी मिलेगा, और आगे एशिया कप आएगा उसकी अच्छे तरीके से प्रिपेयरिंग भी जो वो आप समझ लें कि हो जाएगी। अब देखो शेड्यूल कब अनाउंस होता है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार इसी चीज का कि एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो, फिर उसके बाद जाकर हम ट्राई सीरीज के जो शेड्यूल के ऊपर बात करें, शेड्यूल अनाउंस करते हैं। अब ट्राई सीरीज का जो शेड्यूल होगा जब अगस्त में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज है उसी के अंदर ही यूएई को ऐड किया जाएगा। ये जो लोग बोल रहे हैं कि पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान का टूर करेगी, वो सीरीज अलग होगी, फिर ट्राई सीरीज अलग होगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसी सीरीज के अंदर समझ लें कि यूएई को ऐड किया जाएगा और उसको ट्राई सीरीज बनाकर यूएई के अंदर कराया जाएगा, सिर्फ ये होगा। स्केड्यूल का जैसे मैंने आपको बताया वेट इसलिए कि अपना एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस हो, फिर उसके बाद ट्राई सीरीज का शेड्यूल भी जो आपके सामने आ जाएगा। आप बात कर लेते हैं हारिस रऊफ के ऊपर। हारिस रऊफ एमसीएल खेल रहे हैं, आप सबको पता ही, और वहां पर हारिस रऊफ जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल की कर रहे हैं। 8 इनिंग के अंदर लगभग 17 विकेट लेकर खड़े हैं हारिस रऊफ, 17 विकेट लेकर खड़े हैं। उनको कंडीशन सूट भी कर रही है, इसके ऊपर तो मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो चुके हैं और अब एमसीएल से बाहर हो चुके हैं। उनकी फ्रेंचाइज जो सैन फ्रांसिस्को, उसने अपडेट दी है कि हारिस रऊफ पूरी मेजर लीग से जो बाहर हो चुके हैं वो अब आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, वो मिस करेंगे एमसीएल। ये उनकी फ्रेंचाइज ने अपडेट दी है। अब उनकी फ्रेंचाइज ने ये अपडेट दी है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हारिस रऊफ आपको बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि हारिस रऊफ इस वक्त बड़ी कमाल की बॉलिंग करवा रहे थे। उनकी यहाँ पर फॉर्म का पता लगता बांग्लादेश में कि वो क्या बॉलिंग करके देते। देखो भाई, जो भी हमारा फास्ट बॉलर फॉर्म में होता है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, वो देखते हैं कि कुछ दिनों बाद इंजरी का शिकार होता है। हारिस रऊफ एक बार फिर से समझ लो कि नजर ही लग गई हारिस रऊफ को, वो भी इंजर्ड हो चुके हैं एमसीएल के दौरान। उनकी फ्रेंचाइज ने साफ साफ कहा है कि वो बकिया एमसीएल के मैचेस नहीं खेल पाएंगे हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। अब हो सकता है कि वो बांग्लादेश टूर से भी जो वो आउट हो जाए, वो खेल ना सके बांग्लादेश के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज टूर क्या पता उसमें सिलेक्ट किया जाए। लेकिन बांग्लादेश टूर थोड़ा बहुत ये है कि उनके इम्कान 50-50, हैमस्ट्रिंग इंजरी है, कुछ दिन तो लगते ही रिकवर होने में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहेगा कि यार डायरेक्ट हम ना लेके आए, अगर ज्यादा इंजरी के मसाइल होंगे फिर बहुत मुश्किल है। फिर उसी के साथ साथ नसीम शाह भी इंजर्ड है, शदाब खान भी इंजर्ड है, फिर अब हारिस रऊफ, तो आपके लिए बांग्लादेश टूर ही मसाइल लेकर जाएगा, फिर वेस्ट इंडीज टूर भी
आपके लिए मसाइल लेकर जाएगा। बाकी बाय द वे अभी देखो अपडेट आएगी दोबारा हारिस रऊफ के ऊपर कि वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलते नहीं खेलते, मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही आपको नजर आएंगे। और पाकिस्तान और जो बांग्लादेश, और आप सबको पता है कि फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज जाना, उसके लिए जो पाकिस्तानी स्क्वाड है वो आज अनाउंस हो जाएगा 4 के 5 बजे करीब, जो वो आज अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये फिर वक्त अभी अपडेट आ रही है, स्क्वाड आउट होगा, फिर उसके बाद ही पता लगेगा कि हारिस रऊफ स्क्वाड में है नहीं है। हो सकता है कि बांग्लादेश टूर मिस करें, वेस्ट इंडीज टूर पर उनका नाम हो, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों टूर में ही ना हो, या दोनों टूर में उनका नाम हो तो फिर क्या पता बेंच पर रेस्ट कराया जाए बांग्लादेश टूर और फिर वेस्ट इंडीज टूर खिलाया जाए, ऐसे भी हो सकता है। अभी अपडेट आएगी डायरेक्ट, जो वो आप सबको पता है कि स्क्वाड आज का दिन बताया था वो अनाउंस होगा लगभग 4 बजे के करीब होगा। अभी इस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ तो 3 का टाइम जो हो रहा है।